देखो भाई लोग, तुम सभी ने जेजेके का सीजन 3 तो देख ही लिया होगा, जिसमें हम फाइनली देखते हैं कलिंग गेम आर्क को, क्योंकि डेथ गेम है बिटवीन सॉर्सरर, जो कि पूरे जुजुत्सु काइसेन की हिस्ट्री में द मोस्ट कंफ्यूजिंग बट स्टिल मास्टरपीस आर्क है। जहां हम इस आर्क की बात करें तो भाई आधे फैंस तो महंगा पड़ते हुए गिव अप ही कर दिए थे, जिसमें भाई इतने सारे रूल्स थे कि भाई लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। पर टेंशन मतलब तुम्हारा भाई है ना ये सब समझाने के लिए। तो भाई आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार ये कलिंग गेम है क्या, ये हो क्यों रहा है, और आखिरकार केंजाकू ने ये कलिंग गेम स्टार्ट भी क्यों किया है, और इसके साथ साथ इसके सारे टोटल 14 रूल्स के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। सो भाई वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि भाई अगर तुम्हें ये रूल समझ में आ गए ना तो तुम्हें भाई ये सीजन बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा और तुम बहुत ही इजीली इसे एंजॉय कर पाओगे। लेकिन उससे पहले भाई लोग, मैंने ना इंस्टाग्राम अकाउंट भी खोला है, तो तुम लोग जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, और उस पर भी भाई खतरनाक रील्स आने वाली है। और इसके साथ साथ भाई मेरे डिस्कॉर्ड चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं रेगुलरली आता रहूंगा, जिससे कि मैं तुम लोगों के साथ फेस टू फेस बात कर पाऊंगा। तो भाई बहुत हो गई बातें, अब अपने मेन वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। सो भाई सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि आखिरकार ये कलिंग गेम है क्या। देखो कलिंग गेम ना ऐसा कोई नॉर्मल टूर्नामेंट आर्क नहीं है, जैसे कि अपने नारुतो में चुनिन एग्जाम हो गया या फिर माय हीरो एकेडिया में स्पोर्ट्स फेस्टिवल, बल्कि ये एक रिचुअल है। तो देखो पाउटेक केंजाकू की बात करें तो ये वही है जो कि अभी गेटो के बॉडी में है, और इसका अल्टीमेट गोल है ह्यूमंस का इवोल्यूशन करना। वो चाहता है कि जापान के सारे ह्यूमंस मास्टर तेंगिन के साथ ही मर्ज हो जाए, जिससे कि ह्यूमैनिटी इवॉल्व हो सके। पर देखो इस मर्जर को सक्सेसफुल करने के लिए केंजाकू को चाहिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी, और ये कर्स एनर्जी उसे कलिंग गेम से ही मिल सकती है। और ये रिचुअल कभी भी रुकेगा ही नहीं जब तक सारे लोग नहीं मारे जाते। फिर ऐसे भाई ये तेंगेन के मर्जर को एंड फिर इस कलिंग गेम को सक्सेसफुल करने के लिए उसने पूरे जापान में 12 बैरियर्स बनाए, जिसे तुम कॉलोनीज भी बोल सकते हैं। और ये कॉलोनीज 10 अलग जगह पे थी जापान में, जैसे कि टोक्यो नंबर 1, टोक्यो नंबर 2, सेंडाई एक्सेट्रा। और भाई इन कॉलोनीज के अंदर उसने 2 टाइप ऑफ प्लेयर्स को ऐड किया। पहला अवेकन सॉर्सरर, ये देखो आज के जमाने के लोग हैं जिनके अंदर कर्स एनर्जी तो थी, पर ये कभी भी अपने कर्स टेक्निक को एक्टिवेट नहीं कर पाए थे, जैसे कि हिगुरोमा, ताकाबा और अपना जुनपे हो गया। दूसरे वो लोग जिन्होंने किसी कर्स ऑब्जेक्ट को खाया, जैसे कि अपना यूजी हो गया। जहां देखो ये पाउटेक केंजाकू ना पिछले 1000 सालों से एशियन सॉर्सरर्स के साथ बाइंडिंग वाव बनाते आया है, जहां पे उसने उनको ये प्रॉमिस किया था कि वो फ्यूचर में जाके उन्हें रेजरेक्ट करेगा। एंड फिर इसी चीज को करने के लिए केंजाकू ने अपनी आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक का यूज किया, ताकि वो उन लोगों के अंदर के कर्स्ड ऑब्जेक्ट को अनसील कर सके, जिससे कि वो एशियंट सॉर्सरर उन पर्सन के अंदर रीइंकार्नेट हो जाए। तो अब इस गेम का बेसिक आइडिया ये है कि ये सब एक दूसरे को मारेंगे, और इनकी डेथ से जो एनर्जी निकलेगी उससे ग्रेट मर्जर स्टार्ट होगा और ह्यूमैनिटी ही इवॉल्व हो जाएगी। और यही तो भाई केंजाकू का असली गोल है, और इसलिए तो उसने कलिंग गेम को स्टार्ट किया है। वे लाइन अब तुम लोग ये भी सोचोगे कि भाई ये मास्टर तेंगेन कौन है। तो भाई मास्टर तेंगेन वो बंदा है जो कि 1000 सालों से जुजुत्सु के वर्ल्ड को मेंटेन कर रहा है, और ये वही है जो कि पूरे जापान में बैरियर सिस्टम बना के रखा है। और हाँ भाई एक और खास बात है इस कलिंग गेम की, कि भाई केंजाकू ने जब इस कलिंग गेम को ऐसा बनाया था तो उसने भाई बहुत सारे बाइंडिंग वाव्स का यूज किया था, पर उसमें ना भाई एक बहुत ही खास बाइंडिंग वाव था जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि है कि इस गेम का मास्टर केंजाकू नहीं है। मतलब कि अगर तुम केंजाकू को मार भी दो तो भी ये गेम चलता ही रहेगा। सो भाई फाइनली बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, जो कि है कलिंग गेम के रूल। सो भाई देखो इस गेम का ना एक मास्टर है बाय द नेम कोगाने, जो कि एक फ्लाइंग बग है, और ये वही क्रिएचर है जो कि इन रूल्स को इस गेम में इन्फोर्स करता है। सो भाई अब एक एक करके हम सारे रूल्स को समझ लेते हैं। तो भाई फर्स्ट रूल ये है कि भाई अब जितने भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने कोई कर्स टेक्निक को अवेकन किया है, उन्हें 19 डेज के अंदर इस गेम में एंटर करना ही पड़ेगा। जहां ये रूल स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि अवेकन हुए, वही जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा ना 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, हाँ ये वही लोग हैं, जिसमें भाई अपनी मेगुमी की बहन सुकिमी भी आती है। सो भाई इस रूल की वजह से उन प्लेयर्स के पास घंटा भी कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें इस गेम में एंटर करना ही पड़ेगा। अब दूसरा रूल है कि जो भी प्लेयर इस डेडलाइन को मिस करेगा उसकी कर्स टेक्निक रिमूव हो जाएगी। आई नो भाई सुनने में तुम्हें लगेगा कि भाई बस पावर ही तो चली जाएगी, उसमें क्या है। भाई शोको ने हमें एक्सप्लेन किया था कि ये एक्चुअल में एक डेथ सेंटेंस है, क्योंकि देखो भाई कर्स टेक्निक ना तुम्हारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है, और अगर तुम्हारे अंदर से जबरदस्ती से इस कर्स टेक्निक को रिमूव कर दे तो वो बंदा सीधा मर जाएगा। इसका मतलब कि भाई इस गेम में पार्टिसिपेशन कंपलसरी है, और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा तो खेल खत्म है गुरु। लेकिन वेट, एक पर्सन है जिसके ऊपर ये रूल काम ही नहीं करता, जो कि ये माकी जेनिन, क्योंकि भाई उसके पास 0 कर्स्ड एनर्जी है।
अब इसके बाद तीसरा रूल है कि अगर कोई भी नॉन प्लेयर जैसे कि कोई आम इंसान या फिर बाहर के सॉर्सरर हो गए, अगर वो इस कॉलोनी में पैर रख दे, मतलब कि एक बार एंटर कर दे, तो वो इस गेम को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते एंड वो डायरेक्टली एक प्लेयर बन जाएंगे। इसका मतलब कि भाई तुम एक बार इस बैरियर के अंदर घुस गए तो तुम भाई फंस गए और तुम्हें इस गेम को खेलना ही पड़ेगा। पर स्टिल भाई ये रूल भी ना एक प्लेयर के ऊपर काम नहीं करता, जो कि है अपनी माँ की, क्योंकि भाई आपको उसके पास 0 कॉस्ट एनर्जी है एंड उसके पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन है, जिसके कारण वो कभी भी अंदर बाहर जा सकती है। चौथा रूल, प्लेयर्स को पॉइंट्स अर्न करने होंगे बाय किलिंग अदर प्लेयर्स। और भाई ये रूल सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि भाई इस गेम में कोई भी नॉकआउट का रूल ही नहीं है। मतलब कि अगर तुम्हें पॉइंट चाहिए तो तुम्हें उस पर्सन, मतलब कि अपने अपोनेंट को जान से मारना ही पड़ेगा, उसे हरा के काम नहीं चलेगा। और भाई ये रूल काइंड ऑफ मेन रीजन भी था कि स्टार्टिंग के कलिंग गेम आर्क में मेगुमी एंड यूजी दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि भाई उन्हें मर्डरर नहीं बनना था। वेल भाई अब इसके बाद नेक्स्ट 5th रूल है, जिसमें भाई गेम मास्टर ही डिसाइड करेगा कि अगर किसी पर्सन को मारने के बाद उसे कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए। पर यहाँ पे एक जनरल रूल भी है कि अगर कोई पर्सन किसी नॉन सॉर्सरर को मारेगा, मतलब कि आम इंसान को, तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर वो कोई सॉर्सरर को मारेगा तो उसे 5 पॉइंट मिलेंगे। अब 6th रूल ये है कि अगर भाई कोई भी प्लेयर 100 पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेता है तो भाई वो उन पॉइंट्स को स्पेंड कर सकता है, जिससे कि वो गेम मास्टर के साथ नेगोशिएट करके कोई भी एक नए रूल को ऐड कर सकता है। पर भाई एक चीज है कि तुम जो भी नए रूल्स को ऐड करोगे उससे तुम पुराने रूल्स को कट नहीं कर सकते। पुराने रूल्स के डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होने चाहिए। मतलब कि अगर कोई रूल है कि तुम्हें 19 डेज के अंदर इस बैरियर के अंदर आना ही पड़ेगा, तो तुम कोई ऐसा रूल नहीं बना सकते कि भाई तुम्हें अगर नहीं आओगे तो भी चलेगा। मतलब ऐसा नहीं चलने वाला। सो भाई अगर तुम्हें 100 पॉइंट कलेक्ट करने हैं तो भाई तुम्हें 20 सॉर्सरर को मारने होंगे या फिर भाई 100 ह्यूमंस को। भाई अभी सोच लो। वेल भाई अब इसके बाद 7th रूल ये है कि कोगा ने नए रूल को तभी एक्सेप्ट करेगा अगर वो नया रूल कलिंग गेम के लॉन्ग लास्टिंग होने के अगेंस्ट ना हो। मतलब कि तुम ऐसा कोई भी रूल नहीं बना सकते जिससे कि कलिंग गेम ही बंद हो जाए। अब इसके बाद 8 रूल है साले हरामी कैंपर्स के लिए, जहाँ पे अगर किसी भी प्लेयर का पॉइंट्स 19 डेज तक चेंज नहीं होता है तो वो भाई मारा जाएगा। और भाई ये रूल इसलिए ताकि कोई भी प्लेयर ऐसे छुप के ना रहे और उसे हर वक्त किसी ना किसी को मारना ही पड़े। आफ्टर ऑल भाई केंजाकू का यही तो गोल है कि जितना हो सके उतना केओस हो, जिससे कि भाई फाइनली ह्यूमैनिटी इवॉल्व हो सके। और भाई यही थे 8 मेन रूल। पर भाई मजा तो अब चालू होने वाला है, जहाँ पे आगे जाके नए 6 रूल्स को ऐड किया जाता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। और ये रूल्स अदर प्लेयर्स और केंजाकू गेम के बीच में ऐड करते हैं, जिससे कि भाई सीन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगता है। बाय द वे भाई लोग, इसके आगे के रूल्स तुम्हें स्पॉइलर दे सकते हैं, तो संभल के देखना। सो भाई अब रूल 9 काशिमो ऐड करता है, जहाँ कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर के डिटेल्स को जान सकता है। मतलब कि उसके नाम, पॉइंट्स, लोकेशन, ये सारी चीजें। भाई अब काशिमो ये सब क्यों करता है? तो भाई काशिमो एक नंबर का पाउटा बंदा है, जो कि 400 साल पहले सबसे खतरनाक एंड पावरफुल सॉर्सरर था, और उसे भाई किसी को भी बचाने में घंटा भी इंटरेस्ट नहीं है। उससे तो बस सुकना को ढूंढना है और उससे फाइट करनी है, और इसलिए भाई उसने ये रेडार वाला सिस्टम लाया। बिल्कुल भाई पबजी और फ्री फायर जैसे सीन है। फिर अब इसके बाद 10th रूल जो कि अपना हिगुरुमा ऐड करता है। ये वो रूल है जहाँ पे प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स को अपने पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकता है। और भाई ये रूल ना एक्चुअली में तुम देखोगे तो इनडायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन है रूल 8 का, जहाँ पे 8th रूल ये था कि तुम्हें 19 डेज के अंदर अपने पॉइंट्स को चेंज करना ही पड़ेगा। मतलब कि तुम्हें किसी ना किसी को मारना ही पड़ेगा। पर भाई फाइनली इस रूल की वजह से मेगुमी और इताची क्या नाम क्या था, हाँ भाई यूजी की भाई जान बच जाती है, क्योंकि भाई अब उन्हें किसी का भी मर्डर नहीं करना पड़ेगा। इन शॉर्ट भाई अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो भाई 19 डेज के बाद भी तुम्हें किसी को भी मारने की जरूरत नहीं, तुम बस पॉइंट ट्रांसफर करके जिंदा रह सकते हो। अब इसके बाद 11th रूल मेगुमी ऐड करता है, जहाँ पे कोई भी प्लेयर अपने 100 पॉइंट्स को स्पेंड करके इस गेम से बाहर निकल सकता है। पर वेट भाई इसका भी एक ट्विस्ट है, जहाँ वो पर्सन तभी निकल सकता है अगर वो किसी सब्स्टिट्यूट को इस गेम में ला दे तो। वेल ये रूल एक्चुअली में मेगुमी इसलिए लाता है ताकि वो अपने बहन सुकीमी को बचा सके, जिससे कि वो इस गेम से बाहर निकल पाए। वेल भाई अब इसके बाद 12th रूल सुमिकी उर्फ योरुजु ऐड करती है, जहाँ पे कोई भी प्लेयर एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में ट्रैवल कर सकता है। वेल भाई इस रूल से तुम्हें एक चीज समझ में आ गई कि भाई इससे भाई 11th रूल ही फेल हो जाता है, जो कि मेगुमी ने सुमिकी को बचाने के लिए ऐड किया था। और भाई सुमिकी के अंदर वो पाउटी योरुजु भी है, जो कि हियन हेरा की सॉर्सरर है, और भाई वो एक नंबर की सुकुना पगलू है, और उसे भाई सुकुना को मिलना है कुछ भी करके। और इसकी वजह से सुमिकी इस गेम को क्विट ना करे, इसलिए उसने इस रूल को ऐड किया। वेल भाई अब इसके बाद रूल नंबर 13 है, जो कि खुद केंजाकू पाउटा ऐड करता है, जहाँ पे इस रूल में 18 नवंबर रात के 9:09 के बाद कोई भी नया प्लेयर इस गेम को ज्वाइन नहीं कर सकता। मतलब कि भाई अब बाहर से कोई भी मदद नहीं आ सकती। इसके बाद फाइनल एंड 14th रूल ऐड किया जाता है, वो भी भाई केंजाकू ऐड करता है। और भैया सबसे ज्यादा खतरनाक रूल है, क्योंकि भाई अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये कलिंग गेम तभी एंड होगा जब सारे प्लेयर्स मर जाएंगे एक्सेप्ट गेटो और मेगुमी।
वेल गेटो इसलिए क्योंकि भाई उसके अंदर केंजाकू है, और मेगुमी इसलिए क्योंकि भाई उसके अंदर साला पाउटा सुकुना है। वेल भाई इस फाइनल 14 रूल के बाद सारे जुजुत्सु सॉर्सरर और भाई अपना यूजी इस रूल से कैसे बच पाएगा ये तो भाई हमें सीजन 3 में ही पता चलेगा। वैसे भाई इस गेम की एक और चीज ये भी है कि जब भी कोई प्लेयर कोगानी के मैसेज को आंसर करता है, जब भी वो किसी कॉलोनी में एंटर करता है, तब वो रैंडमली किसी भी 1 आउट ऑफ 9 लोकेशन में ट्रांसफर हो जाता है। वेल ये रूल इसलिए ताकि कोई भी प्लेयर ना अपना ऐसे ग्रुप बना के एक साथ एक ही कॉलोनी में ना घुस जाए। सो भाई यही थे सारे कलिंग गेम के रूल्स, और आई होप सो तुम्हें ये रूल सिंपल में समझ आ गए हो, जिससे कि तुम भाई सीजन 3 को मस्त आराम से एंजॉय कर सको। सो भाई आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद भी आई हो, और अगर आई हो तो ऑफकोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो और मेरे डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय। 涼しい夜風好きに倒しこの空気の味 I love it so much 暑さに散々curseしてたのに Gone too fast now I miss the heat